प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश की संसद में मणिपुर को लेकर के 2 घंटे से ज्यादा समय तक बोलते रहे। लेकिन एक वीडियो जो कल की ही है, नरेंद्र मोदी से बोलने के पहले की वीडियो है, और नरेंद्र मोदी जी के ही सांसद, उनकी सहयोगी पार्टी के सांसद का माइक बंद करवा दिया गया। और वो सांसद जो खुद मणिपुर से आते हैं। गहराई से समझिए इस बात को, मणिपुर के सांसद हैं, बीजेपी के सहयोगी पार्टी के सांसद हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया। वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका माइक बंद करवा दिया गया। बीजेपी के 2 सांसद हैं वहां से, एक बीजेपी का है मणिपुर से, एक बीजेपी का है, एक सहयोगी पार्टी का है, और दोनों सांसद को बोलने का मौका नहीं मिल पाया। और देखिए ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जब बोलने के लिए खड़े हुए तो माइक बंद करवा दिया गया। क्यों बंद करवाया गया, क्या कहा गया, सुनिए जरा, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। I am from the state of Mizoram. From the state of Mizoram. I am the tribal MP. Honorable Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Now sit down. Sit down. Sit down. Please. Please take your seats. आवाज बंद। Come on now. Nothing will go on record. Nothing will go. आवाज फिर बंद। Take your seat. Take your seat. Take your seat. सभापति खड़े हो गए। Take your seat. Take your seat. No. Honorable members, let me make it very clear. Yeah, I am. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूं। ये हैं बीजेपी, ये तो सभापति जी हैं, ये बीजेपी के सांसद हैं जिनका भी जिक्र हुआ। इनका नाम है, ये एनडीए के सहयोगी पार्टी के सांसद हैं। ये गोविंद ने ट्वीट किया है, एनडीए के सहयोगी पार्टी के सांसद हैं लवन्ना, और इन्होंने जो है इनका माइक ऑफ कर दिया गया। अमित शाह ने मणिपुर के आदिवासियों को म्यांमार के लोगों का बताने पर जो है सांसद भड़क गए थे, और भड़कने के बाद में जो है वो कहा था कि मैं इंडियन हूं, हम इंडियन हैं। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हुए थे। ये मिजोरम नेशनल फ्रंट के MNF के सांसद हैं। ये हैं सांसद साहब। अब मसला क्या है, मसला ये है कि अमित शाह साहब, ये अमित शाह साहब दिख रहे हैं आपको, ये अमित शाह साहब जो है लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे, तो उस वक्त में जो है इन्होंने कहा, अमित शाह जी ने, इन्होंने कहा कि म्यांमार की जो बॉर्डर लगती है मणिपुर के साथ में, वो बॉर्डर आजादी के बाद से अभी तक सील नहीं की गई है। वो बॉर्डर अभी तक ऐसी है। हमने 10 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको सील कर दी, उस पर जो है वो तार लगा दिए हैं, और 60 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उस पर तार लगाने का काम जो है जारी है, और 600 किलोमीटर की बॉर्डर को जो है वो हम लोग जो है उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस पर किस तरह से काम हो। ये अमित शाह जी ने कहा। उसके आगे वो कहते हैं कि चूंकि वहां पर तारबंदी नहीं है इसलिए म्यांमार के कुकी वहां पर आ गए। ये बाकायदा वीडियो है, अमित शाह जी का जवाब है, ये मैं आपको सुनाऊंगा। इस बात से वहां के लोग नाराज हैं, इस बात से वहां पर जो है वो सांसद हैं वो नाराज हैं, क्योंकि चूंकि उनको जो है वो जाना वापस अपने लोगों के बीच में ही है। चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा के सांसद, ये राज्यसभा के सांसद हैं, ये तो लोगों के बीच में जाना, लोग पूछेंगे कि वहां पर अमित शाह ने क्या कहा और तुमने जवाब नहीं दिया। वो एक तरह से हमको म्यांमार के बता गए। इस बात को लेकर के भड़क गए। अब हिंदी में ट्रांसलेट ये मैं बता रहा हूं। राज्यसभा के अंदर ये घटनाक्रम हुआ है। मैं मणिपुर से हूं, आदिवासी सांसद हूं, वो सांसद कह रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर के जंगलों में बसे आदिवासी म्यांमार से आए हैं, हम म्यांमार से नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हम 200 साल से यहां पर रह रहे हैं।
सभापति कहते हैं, खड़े हो जाते अपनी कुर्सी से, और सभापति कहते हैं ये कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ऑडियो बंद कर दिया गया। और ये हमारे देश का मौजूदा लोकतंत्र है। दूसरी चीज आप इसमें और इंपॉर्टेंट जो है वो भी नोटिस कीजिए, ये यहां पर जो लिखा आता है, नाम लिखा आता है, पीठासीन सभापति, इनका नाम लिखा रहा है, हिंदी में नाम लिखा रहा है, अंग्रेजी में नाम लिखा रहा है, लेकिन जो सांसद बोल रहे हैं उनका नाम तक लिखा नहीं आ रहा है। ये 1.5 मिनट की वीडियो, 1.5 मिनट में एक बार उनका नाम तक नहीं आया। ये लोकतंत्र में बताइए आप। और मोदी इसको जिगर का टुकड़ा बता रहे थे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेरा जिगर का टुकड़ा है। जिगर के टुकड़े के लिए ऐसा सम्मान, गजब की बात है। पहले आप एक बार जरा फिर से सुनिए इसको, फिर मैं अमित शाह का बयान सुनाऊंगा। I am from the state of Mizoram. From the state of Mizoram. I am the tribal MP. Honorable Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years before. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Now sit down. Sit down. Sit down. Please. ये कह रहे हैं कि मैं मणिपुर से हूं, आदिवासी सांसद हूं। गृह मंत्री जी ने कहा कि जंगलों में बसे मणिपुर के लोगों को म्यांमार से आए हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम ब्रिटिश शासन से पहले से यहां पर रह रहे हैं मणिपुर के अंदर। और उसके बाद में सभापति कह रहे कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बताइए, उन्हीं की पार्टी का सांसद है, उन्हीं के पार्टी के सांसद के शब्दों को रिकॉर्ड में नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद में सभापति खड़े हो जाते हैं। Please take your seats. माइक बंद, आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद है। Come on now. Nothing will go on record. Nothing will go. माइक बंद करके बता रहे हैं, माइक बंद करके तब बता रहे हैं। माइक खुला। Take your seat. 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 No. No. विपक्ष के सांसद बीजेपी के सांसद का बचाव कर रहे हैं। Honorable members, let me make it very clear. Yeah, I'm ठीक है। from the state of Mizoram. अब मैं आपको सुनाता हूं। State of Mizoram. I am the tribal MP. अब जरा आप सुनिए अमित शाह जी ने क्या कहा था, जिसकी वजह से पूरा हंगामा खड़ा हो गया। सुनिए जरा अमित शाह को। Honorable Home Minister said that म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है, मान्यवर, वहां फेंसिंग नहीं है। और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं फेंसिंग नहीं, तो बहुत बड़ी फेंसिंग यानी तारबंदी नहीं कर रखी है। मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी के नाते यहाँ आना शुरू हुआ। Chairman, sir. अमित शाह जी कह रहे हैं कि म्यांमार की बॉर्डर जो है वो फेंसिंग नहीं है, वहां से कुकी शरणार्थियों का यहां पर आना जारी हुआ। ये बात इन्होंने कही है, दोबारा सुन लीजिए। म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है, मान्यवर, वहां फेंसिंग नहीं है। और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं फेंसिंग नहीं, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी के नाते यहाँ आना शुरू हुआ। Chairman, sir. Yeah, I am from the state of Mizoram. I am from the state of Mizoram. I am the tribal MP. Honorable Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200. ये मौजूदा समय में देश का लोकतंत्र है। आप बताइए इसको क्या कहेंगे। बीजेपी के ही सहयोगी पार्टी के सांसद है, और बीजेपी के जो सांसद हैं उनको तो बोलने तक का, माइक का भी मौका नहीं मिला। भाई, जब अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को लेकर के आ रहा है तो मणिपुर के सांसदों को तो सबसे पहले मौका दिया जाना चाहिए था।
जब तक आप बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे उसका इलाज कैसे कर पाएंगे? और जाहिर सी बात है, कहीं पर भी कोई भी समस्या है तो मैं कुछ बताऊं, आप कुछ बताएं, कोई तीसरा आदमी कुछ बताए, उससे ज्यादा वहां पर रहने वाला वहां का व्यक्ति बता सकता है। अब अमित शाह जी वहां पर 2 दिन गए, 3 दिन गए, राहुल गांधी वहां पर 2 दिन गए, 3 दिन गए, कोई रिपोर्टर गया, कोई रिपोर्ट और जो है वो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम गई, तो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रह करके वापसी आ गए। उनसे ज्यादा वहां पर रहने वाले लोग बताएंगे, वहां के सांसद बताएंगे, लेकिन वहां के सांसदों को मौका नहीं दिया गया। और नरेंद्र मोदी साहब क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं, देखिए हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा ऐसा है कि 2 सांसद थे सिर्फ, और 2 सांसदों को आप सुन नहीं पाए। क्यों साहब? और दूसरी बात और आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी को लेकर के अमित शाह ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को बोलने का टाइम कांग्रेस ने नहीं दिया, हम उनको टाइम देते हैं, हमारे पास, हम जो है उनके लिए सहानुभूति रखते हैं। और कल खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने बोलने का टाइम नहीं दिया, हम बोलने के लिए टाइम देते हैं। गजब आदमी है भाई, गजब बात है। मतलब अधीर रंजन चौधरी के लिए आप इतने अधीर हुए जा रहे हैं, इतने उतावले हुए जा रहे हैं, इतनी भावनाओं का जुआर उमड़ रहा है, लेकिन अपनी पार्टी के सांसद बोलते तो माइक बंद, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और अब फिर कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदाबाद, तो हम भी कहेंगे लोकतंत्र जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी ने कल मणिपुर को लेकर के सिर्फ ये बातें कही, और उसमें भी अदालत के ऊपर एक तरह से ठीकरा सा फोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि मणिपुर में अदालत का फैसला आया, तब उसके बाद में पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी उससे हिंसा का दौर शुरू हुआ, मतलब कि इनकी सरकार दोषी नहीं है। अदालत का फैसला आया, उसके बाद से पक्ष विपक्ष का जो है वो हिंसा का दौर शुरू हो गया। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए, यह अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं, करीब भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर की हिंसा पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब अपनी इनकी सरकार क्या कर रही है, अपनी इनकी सरकार क्या करेगी, अपनी इनकी सरकार किस लिए है, डबल इंजन किस लिए है, उस पर बात नहीं। कहने के लिए कह देंगे कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए जिगर का टुकड़ा है, लेकिन बाकी समय पर क्या है वो आपके सामने है। अब कल जब इनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये कल की घटना है 10 तारीख की, जब मैं बताया कि मोदी साहब बोलने थे, उससे पहले जो है वो एमएनएफ के सांसद बोलना चाह रहे थे। इसको लेकर के कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर के जिक्र किया, सुनिए जरा। आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के तरफ से एक उत्तर पूर्वांचल के सांसद होने के नाते मणिपुर के इस महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव पर मैं पहला वक्ता था। आज भाजपा के पास मणिपुर के 2 सांसद हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री हैं। क्यों मणिपुर के सांसदों को आज बोलने नहीं दिया? क्यों उनका मुंह बंद करके रखा है? उत्तर पूर्वांचल से भाजपा के कितने सांसद हैं? असम से कितने हैं? अरुणाचल से कितने हैं? क्यों आज उत्तर पूर्वांचल के सारे सांसदों को पहले बोलने से उनका जो अधिकार बनता है, विशेष रूप से इस चर्चा में, उस अधिकार को क्यों उन्होंने हनन किया? तो मुझे लगता है कि आज पूरी रणनीति में बीजेपी मणिपुर के संदर्भ में अपनी भूमिका को छुपाना चाहती है। जैसे कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री से 3 सवाल, आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर पर लगभग 80 दिन तक क्यों चुप रहे और बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए? और तीसरा सवाल कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को आज तक क्यों नहीं बर्खास्त किया? इन 3 सवालों के 3 उत्तर। प्रथम कि वो जानते हैं कि मणिपुर में उनकी मुख्यमंत्री
विभिन्न सिंडिकेट के साथ जुड़ी हुई है और उनको बर्खास्त करने का मतलब होगा कि भाजपा की डबल इंजन की जो स्लोगन है उसमें एक बड़ा उनको झटका लगेगा। दूसरा कि गृह मंत्री और राज्य सुरक्षा सलाहकार विफल रहे हैं। आज मणिपुर में मणिपुर पुलिस जो मुख्यमंत्री के निर्देश में काम करती है और असम राइफल जो गृह मंत्री के निर्देश में काम करती है, आज दोनों के बीच में संतुलन नहीं बैठ रहा और दोनों के बीच में आज मणिपुर को फुटबॉल की तरह कभी यहां से वहां ठेला जाता है, कभी यहां से वहां ठेला जाता है, जिसका असर मणिपुर के महिलाओं और बच्चों पे पड़ रहा है। और तीसरा कि अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया, अगर गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से सवाल पूछे गए, तो तीसरा कारण जिस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है कि उनकी खुद की छवि बदनाम होगी। 56 इंच का सीना छोटा पड़ गया मणिपुर के बेटियों को बचाने में और अपनी ही छवि को आज वो मणिपुर की महिला के अस्मिता से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। ये कांग्रेस कह रही है। अभी तय देश के लोगों को करना है, आप लोगों को करना है कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है या बीजेपी ने जो है इस पर बहुत छोटा दिल दिखाया है। छोटा दिल भी नहीं बल्कि कुछ और कहा जाना चाहिए। मेरे पास तो शब्द नहीं है, वो आपके पास हो तो बताइएगा। अपने सांसदों को आप सुन नहीं सकते हैं और आप अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, पूरा प्रस्ताव खत्म हो गया। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। और यह देश में लोकतंत्र हो रहा है कि आप अपनी पार्टी को सुनने के लिए तैयार नहीं और फिर कहेंगे जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा। ऐसा कैसा जिगर का टुकड़ा? लोगों के सामने सच्चाई आए, लोगों को पता चले, इसलिए शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं मणिपुर के सांसद के साथ जो किया गया, क्या उसको ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।